नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को आरोप लगाया कि दुनिया को ये बताने की सोच समझकर कोशिश की जा रही है कि भारतीय लोकतंत्र और न्याय प्रणाली संकट में है। रिजिजू ने भुवनेश्वर में पूर्वी राज्यों के केंद्र सरकार के वकीलों के पहले सम्मेलन न्याय यज्ञ को संबोधित करते हुए कहा, मुझे लगता है कि देश के अंदर बाहर से सोच समझ कर प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत के अंदर और भारत के बाहर मंचों पर बोलने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय न्यायपालिका संकट में है। जो संदेश भेजा जा रहा है वो ये है कि भारतीय लोकतंत्र संकट में है। कानून मंत्री का ये बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस भाषण के बाद आया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और संसद, मीडिया और न्यायपालिका देश में विवश हो रही है। रिजिजू ने कहा कि अपने बयान में किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शनिवार रात 4 दिन के निजी प्रवास पर उत्तराखंड पहुंचे। नटराज होटल में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, महापौर अनीता ममगाई सहित बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका पगड़ी बांधकर स्वागत किया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्लास हाउस होटल में रात्रि प्रवास के लिए रवाना हुए। 7 मार्च तक वो यहीं रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने भारत को बदनाम करने वाले बीजेपी के बयानों पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने खुद कहा कि पिछले 60 से 70 सालों में कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने ये कहकर भारतीय और उनके दादा दादी का अपमान किया है। भारत ने एक दशक खो दिया है और ये सब उन्होंने विदेशी धरती पर ही कहा है। दरअसल राहुल गांधी लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में बीजेपी के उन आरोपों पर पलटवार कर रहे थे जिसमें उन पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तुलना 3 दशक पुरानी बीजेपी की रथ यात्रा से की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की भी रथ यात्रा थी, एक अंतर है, उस यात्रा का केंद्र एक रथ था जो राजा का प्रतीक है। हमारा रथ लोगों को जुटा रहा था और गले लगा रहा था। वहीं फिरोजाबाद में होली के त्यौहार को लेकर नगर निगम अलर्ट है। फिरोजाबाद में नगर निगम के जीवाराम हॉल में आने वाले त्योहारों को लेकर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक की गई। नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने सभी अधिकारी और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि अगर नगर के सभी वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए और निगम से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। सभी वार्डों से संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को ये भी कहा गया कि अपने अपने क्षेत्रों में जो भी समस्याएं हैं उसका शीघ्र निराकरण करें। होली के पर्व पर ब्रिज की होली का अनूठा ही महत्व। इस क्रम में नंदगांव बरसाना के बाद वृंदावन और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शुक्रवार को होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने हर्ष और उल्लास के साथ होली खेली। मथुरा प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से श्री कृष्ण जन्मभूमि में पुख्ता इंतजाम किए। वहीं अमृतसर मकबूलपुरा चौक में कांग्रेसी और महिला कांग्रेस की ओर से रसोई गैस के बड़े दामों पर केंद्र सरकार के विरुद्ध गुस्सा दिखाते हुए प्रदर्शन किया गया। आम आदमी केंद्र सरकार दिन पर दिन वोट डाल दी जा रही है। उन्होंने हाथों में सिलेंडर लेकर केंद्र सरकार की खूब आलोचना की। ये वही लोग हैं जो मनमोहन सरकार के वक्त में 30 रुपया सिलेंडर बढ़ने पर हिंदुस्तान में हल्ला बोल दिया करते थे और अब इनको क्या दिखाई नहीं दे रहा। 1180 रुपये का सिलेंडर हो गया। इससे महिलाओं का घर का बजट बिगड़ जाता है, ऐसा कांग्रेसियों ने आरोप लगाया।
ਕਿ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਦਾਮ ਇਦਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇ, ਫਿਰ 10 ਰੁਪਏ ਵਧੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖਾਣ, ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਕਰੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਹੈ ਉਹ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਰਨੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ घੱट ਸਾਡੇ। लेखपाल द्वारा ग्राम प्रधान पर मुकदमा दर्ज कराने के मामले में तूल पकड़ लिया है। प्रधान संघ के समर्थन में भाग क्यों आया और संयुक्त रूप से हैदरगंज में पंचायत का आयोजन कर थाना कूच किया। हालांकि मान मनोवल के बाद रास्ते से सड़क किनारे बैठ गए और किसी सक्षम अधिकारी को बुलाने पर अड़े। मामला अंबिकापुर तहसील के हैदरगंज क्षेत्र का है, जहां पर बीते दिन रास्ता निर्माण के दौरान पेड़ कटवाने का मुकदमा ग्राम प्रधान पर दर्ज कराया गया था। इसके बाद ही मुकदमे को हटाने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में हैदरगंज में प्रधान संघ और किसान यूनियन ने संयुक्त रूप से पंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसी सक्षम अधिकारी के पहुंचने से नाराज यूनियन कार्यकर्ताओं ने थाना हैदरगंज कूच किया। हालांकि बीच रास्ते में पुलिस प्रशासन के मान मनोवल के बाद थाने का घेराव स्थगित कर रास्ते में ही प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। हमारे ग्राम प्रधान यहाँ के हैदरगंज के मनोपुर ग्राम प्रधान जी हैं, उनके ऊपर लेखपाल ने फर्जी मुकदमा लिखवा दिया और ऐसे तमाम कई जगह जहाँ भी वो जय सूर्या नाम का लेखपाल है उसने करवाया। और एसडीएम से मिला था मैं, एसडीएम तहसीलदार से कई चक्कर मिला, कई बार फ़ोन से बात किया, लेकिन वो जो है हमारे लोगों को फंसाना चाहते हैं और अपने लेखपाल को बचाना चाहते हैं और सरकार को बदनाम करने की साजिश करना चाहते हैं। जो है हमारे ग्राम प्रधान यहाँ के हैदरगंज के मनोपुर ग्राम प्रधान जी हैं, उनके ऊपर लेखपाल ने फर्जी मुकदमा लिखवा दिया और ऐसे तमाम कई जगह जहाँ भी वो जय सूर्या नाम का लेखपाल है उसने करवाया। और एसडीएम से मिला था मैं, एसडीएम तहसीलदार से कई चक्कर मिला, कई बार फ़ोन से बात किया, लेकिन वो जो है हमारे लोगों को फंसाना चाहते हैं और अपने लेखपाल को बचाना चाहते हैं और सरकार को बदनाम करने की साजिश करना चाहते हैं। जो है हमारे ग्राम प्रधान और जो भी समस्याएं हैं, जो मुकदमा अभी लिखाया गया है प्रधान के ऊपर फर्जी मुकदमा, उसको तुरंत जो है यहाँ के एसओ वापस ले लें, अन्यथा आर की लड़ाई होगी। और यहाँ के एसडीएम और डीएम को भी जो है अवगत करा दिया गया है। हमारे पांडे जी ने अवगत करा दिया है पूर्व में ही, उन्होंने कहा। रायबरेली में मधुमक्खियों ने हमला बोला एक बुजुर्ग की, इसकी वजह से मौके पर ही मौत हो गई। आधा दर्जन से ज़्यादा लोग मधुमक्खियों के हमले में घायल हो गए और गंभीर हालत में नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया गया है। मामला खीरो थाने के पास स्थित बाग का है, जहां पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है। अचानक एक बंदर की वजह से मधुमक्खियां भड़क गई और वहां से गुजर रहे लोगों पर हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के हमले में लोगों में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से एक बुजुर्ग की जान भी चली गई और कई लोग मधुमक्खियों के हमले से घायल हो गए। थोड़ा फैमिली का मैटर था, थाने में आए हुए थे तो आराम से नीचे बैठे थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। तो देखते देखते एक दो आई हैं, उठाया गया उनको हाथ मार के, अचानक से पूरा झुंड आ गया है। क्या मधुमक्खी इतनी आ गई है कि वहाँ पे हम लोग बैठे थे तो वहाँ से भागना पड़ा। कम से कम 200 300 या 500 मीटर भागे, फिर भी नहीं पीछे हटी है। तो काफी लोगों को काटी। रायबरेली के बांदा बहराइच हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब बछरावा की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार डीसीएम ने स्कूल बस में जोरदार टक्कर मार दी। डीसीएम की टक्कर से स्कूली बस के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि स्कूली बस में एक भी बच्चा नहीं मौजूद था। मामला शिवगढ़ थाना इलाके के निम्बलापुर मोड़ के पास का है। बस के परखच्चे उड़ गए, जिसमें बस चालक और क्लीनर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सूचना पर पहुंचे विद्यालय के घायल ड्राइवर और क्लीनर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ लाया गया, जहां पर मौजूदा डॉक्टर उनका प्राथमिक उपचार किया और वहीं डीसीएम चालक मौके से अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गया। तरौजा से बच्चे छोड़कर
बछरावा की ओर जा रहे थे, बछरावा से आ रहे थे सामने से डीसीएम, इतनी ज़ोर से आई वो सामने से आके टक्कर मार के वो निकल गई, हम लोग दब गए थे उसी। कैसे निकाला गया? हमें लोगों ने बाड़ी डाल के हुमास करके निकाला, तब निकाले क्योंकि हम फंसे हुए थे उसी स्टेयरिंग में। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सर हमने तो नहीं दी, किसी लोगों ने। किस स्कूल की गाड़ी चलाते थे? न्यू पब्लिक एकेडमी। हम वहीं बिजनौर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने धामपुर रेलवे स्टेशन के नए भवन का शिलान्यास किया और इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बीजेपी के विधायक अशोक राणा और विधायक ओम कुमार और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि धामपुर की देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक अलग पहचान है। धामपुर के बाद नगीना और नजीबाबाद रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर में पहुंचे रेल प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया, जहां रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बनाने के लिए हरी झंडी दी। नई अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड ने धन्नीपुर मस्जिद का नक्शा पास किया है। जल्द ही प्राधिकरण इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को सौंपेगा नक्शा। जल्द ही शुरू होगा मंदिर निर्माण। राम मंदिर फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में दिया है 5 एकड़ जमीन। राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर स्थित धन्नीपुर गांव फाउंडेशन के ट्रस्टी अरशद अफजाल खान ने इसकी जानकारी दी है। खबर रायबरेली के अलगंज से है, जहां अंबारा गांव के पास ही डिवाइन लाइट इंग्लिश स्कूल के चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल की तरफ से वैन के लिए जो ड्राइवर रखा है वो नशे की हालत में स्कूल वैन चलाते पाया गया, जिससे वैन में बैठे बच्चे डर गए। बच्चों की चीख पुकार सुन ग्रामीणों ने वैन रोककर डायल 100 पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को वैन सहित हिरासत में ले लिया। गाड़ी दारू पीते हैं और गाड़ी भी सड़क में रोक के गाड़ी आ रही थी तो उसमें ठोकने जा रहे थे। अच्छा, मतलब लड़ाने जा रहे थे। हाँ। तो दारू ज्यादा पी रखी थी। हाँ। तो ऐसा हमेशा करते हैं क्या? हाँ। तो तुम लोगों ने सर से शिकायत नहीं की विद्यालय में? किया था। तो क्या एक्शन लिए है जो प्रधानाचार्य या कुछ विद्यालय के जो है प्रबंधक, उन्होंने कुछ? अभी नहीं निकाला। अपनी माफी स्वीकार किया था। गाड़ी दारू पीते आए थे बच्चे को। जी जी। तो जब इसको बिठाने लगे और देखा इनको तो ये गाड़ी मोड़ नहीं पा रहे थे। अच्छा अच्छा। गाड़ी मोड़ नहीं पाए तो बच्चों को हमने उतार लिया और जो बच्चे थे उनको भी उतारवा लिया गया। और उसके बाद गाड़ी इतनी तेजी से भगाए, फिर यहाँ सर्विस को फोन किया गया कि गाड़ी आगे रुकवा लो आप। जी जी। फिर उन्होंने गाड़ी रुकवाया है। जब गाड़ी रुकवाने के बाद फिर इनकी कंडीशन देखी गई तो इतना ज्यादा पिए हैं ये कि गियर नहीं डाल पा रहे थे, गियर की जगह ब्रेक दाब रहे हैं। अच्छा अच्छा। और स्टीयरिंग इधर से उधर नहीं कर पाए। फिर ये गाड़ी दूसरे ड्राइवर को बुलवा के साइड में खड़ा करवाया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद से इसी गाड़ी में लेटे हुए। अच्छा, तो क्या ये हमेशा परमानेंट ऐसे हुआ कि मतलब पहली बार ऐसे? नहीं, पहली बार नहीं हुआ। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का बीजेपी राष्ट्रीय कार्य की ओर जाते हुए जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहीं रायबरेली में सिलेंडर से लगी आग से लगभग आधा दर्जन गांव को चपेट में ले लिया। मामला लालगंज थाना इलाके के अंबारा का है, जहां अशोक यादव नाम के व्यक्ति के घर में अचानक लोगों ने धुआं उठता देखा। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आधे गांव के लगभग आधे दर्जन घरों को अपनी चपेट में लिया, जिसकी वजह से कई घरों के सामान जलकर खाक हो गए। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस आगजनी में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। सूचना आई कि अंबारा पश्चिम के मोनू के पूर्वा गांव में आग लग गई है गैस सिलेंडर में। हमारी फायर सर्विस लालगंज की एक टैंकर आई
उसके बाद आग को विकराल रूप देखते हुए दूसरा टैंकर मंगाया गया और लगभग 5-6 घर जल चुके हैं, जिसमें हमारी गाड़ियां अभी आग को बुझा रही हैं। कुछ लोग बचा पाए, कुछ सामान। हाँ, काफ़ी मकानों को बचाया गया है। हमारे थाने का फोर्स भी मौजूद था, ग्रामीण भी लगे थे और हमारी गाड़ियां लगातार आग को बुझाने। इनके घर में कोई नहीं था, अशोक यादव इन्हीं के घर से आग लगी है। इनके घर पे कोई नहीं था, सब लोग अपना खेतों में थे, वो वहाँ बाहर थी इनकी औरत अशोक है। तो उन परिस्थितियों में मेरा अनुमान है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी है बात। कोई तार वगैरह टूट गया होगा, कच्चे मकान है, सब छपरा रखे हुए, तो इसको मिनटों में मतलब सब छपर रखे हुए थे, मतलब सेकंडों नहीं लगे, सब तुरंत जलने लगा है। और लेते लेते बसंत यादव, लाला यादव, हसन यादव, मुन्नू यादव, ये पांचों के पास। सपा के कद्दावर नेता दिवंगत राम स्वरूप गौर को श्रद्धांजलि देने रुरा पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने परिवार के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि योगी राज में हर तरफ बोलबाला है। राम स्वरूप जी ये वो श्रद्धांजलि देने आए। वो हमारे साथ मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, तो समाजवादी पार्टी के बहुत ही कर्मठ और वफादार नेताजी के साथ रहे हैं। तो आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। योगी जी ने कहा है कि पिछली सरकार में किसान बदहाल थे, सपा सरकार में गुंडों को बढ़ावा दिया गया, क्या कहना है? देखिए, इस समय आप देख रहे हो लाइन आर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है उत्तर प्रदेश में। रोज घटनाएं भी हो रही हैं और किसान तो इतना नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम में एसटीएफ को उस समय बड़ी सफलता मिली जब उसने 5 किलो अफीम के साथ 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। इन 2 भाइयों ने झारखंड से यह अफीम लाकर पंजाब के अलग अलग जिलों में सप्लाई करने की योजना बनाई थी। एसडीएफ डीआईजी अजय मलूजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सब इंस्पेक्टर किलियानवाली से स्कूटर सवार 2 सगे भाई रविंद्र और बाबू कुमार को 5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी अफीम 80,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से झारखंड से खरीद कर लाए और पंजाब में स्कूटी के जरिए अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करने जा रहे थे। एसटीएफ बठिंडा रेंज नूं कल एक बड़ी वड्डी कामयाबी मिली। 2 बंदे रहन वाले तो झारखंड दे, एक तां झारखंड तो ही आया, एक उनका भरा जिहड़ा इत्थे उनका नाम है रविंदर पासवान, वो इत्थे ढाबे ते काम करदा जस्सी बाग वाली। एक जिहड़ा उनका भरा आ बाबू कुमार, ये दोनों दोषी है। ये बाबू कुमार जिहड़ा झारखंड तो आया ते ये 5 किलो ओपीएम अफीम झारखंड तो लेके आया सी। सोनभद्र में कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी की कई बोगियां पलट गईं। लैंको पावर प्लांट के लिए जा रही थी ये मालगाड़ी। एनसीए खड़िया परियोजना से लैंको पावर प्लांट के लिए कोयला लेकर मालगाड़ी में जा रही थी। शक्तिनगर थाना क्षेत्र के बिना चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया में पागल हुए एक खच्चर ने महिला पर अटैक कर दिया। महिला को इससे गंभीर चोटें आई हैं। वहां से गुजर रहे लोगों ने बड़ी मुश्किल से महिला को मौत के मुंह से बचाया। असल में खच्चर महिला को मुंह में दबोच कर भाग निकला। पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला ब्यूटी पार्लर पर काम करने वाली है और चौक से गुजर रही थी। वहां पहले से ही एक खच्चर मौजूद था और उसने महिला पर हमला कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर विपक्षी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। संबित पात्रा ने भारत में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक का जिक्र करके पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे। संबित पात्रा ने कहा कि आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का लोहा मान रहा है। अपनी इसी बात पर उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि वही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विदेश में जाकर हिंदुस्तान को बर्बाद हो गया है कह रहे हैं। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए।
मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।